Hello everyone, this is Rupali and welcome to my YouTube channel Aspiring Teachers। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट आज हम पढ़ेंगे और ये मेरा यूनिट 1 है किसकी, बीएड सेकेंड ईयर की। तो जो भी लोग बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए हेल्पफुल है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं तो जो आज का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ ये है हमारा सी टेट, DSSB, यूपी टेट, KVS, NVS सारे ही एग्ज़ाम्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो मैं यूनिट 1 मैंने यहाँ पे लिखा है ये लिखा है बीएड सेकेंड ईयर के लिए, बट जो ये कॉन्सेप्ट है ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये बीएड के लिए है, तो सी टेट, DSSB, यूपी टेट ये सबके लिए ही एप्लीकेबल है। तो आज आपको सीखना है क्या, हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, जिसके अंदर हम बात करेंगे असेसमेंट का मीनिंग इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि असेसमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके पेपर के अंदर ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चंस MCQs आते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है, जो बीएड वाले हैं, जो भी बीएड कर रहे हैं, तो ये सेकेंड ईयर में ये कॉन्सेप्ट आने वाला है उनकी जो डेट शीट है, मैंने रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको दे दी थी कि डेट शीट रिलीज हो चुकी है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा है पूरा बोर्ड पर, ऐसे ही एज इट इज़ आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और जो भी सीटेड और DSSB वाले हैं उनके लिए क्या है, इसमें से MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। तो आज हम वो कवर करेंगे। तो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं किससे, असेसमेंट से। पहले मैं पूछूंगी कि असेसमेंट होता क्या है, असेसमेंट का मीनिंग क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा, स्कूल्स में भी सुना होगा, कॉलेज में भी सुना होगा कि असेसमेंट हो रहा है, हमारा इंटरनल असेसमेंट है, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जो स्कूल के बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, अब समेटिव है। तो ये असेसमेंट है क्या, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग लिखा है किसका, असेसमेंट का। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है। किस चीज़ की कलेक्शन है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन, रिव्यू एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेटिव। आप हमने एक लाइन पढ़ी है, उसमें से हमें थोड़ा जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया है कि यहाँ पे लिखा है जो असेसमेंट है उसका मतलब क्या है कि जो असेसमेंट होता है एक सिस्टमैटिक वे में होता है। तो एक चीज़ हमें क्लियर हुई है कि जो असेसमेंट होता है वो एक सिस्टमैटिक वे में होता है। तो सिस्टमैटिक वे कौन सा है, वो हम बात कर रहे हैं कि कलेक्शन। पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं सिस्टमैटिक वे के अंदर, देन हम उसको रिव्यू करते हैं। जो भी हमने चीज़ें कलेक्ट करी हैं उसको हम रिव्यू करेंगे। तो अंडर रिव्यू मतलब कि हम उसको देखेंगे कि क्या बच्चे की प्रोग्रेस है या बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है। तो हमने वहाँ से डेटा को कलेक्ट तो किया है, देन उसको रिव्यू किया, और फिर हमने क्या किया है, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेटिव अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम्स। और जो भी हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनकी हेल्प से हमने क्या किया है, फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जो प्रोसीजर है ये लिया जाता है, किया जाता है, किस लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस होता है। और वो पर्पस क्या है कि हमें स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट की लर्निंग है उसको इम्प्रूव करना है एंड उसके अंदर हमें डेवलपमेंट लेकर आनी है। तो हम इसे शॉर्ट में समझते हैं कि हमने क्या समझा। पहली बात तो असेसमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस के अंदर क्या आता है, एक आता है वहाँ से कलेक्शन, कि हम पहले क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं किसका, जो भी बच्चे क्लास के अंदर कर रहे हैं उस डेटा को एनालाइज करेंगे, हम उसको रिव्यू करेंगे। देन कलेक्शन के बाद आ जाएगा रिव्यू,
कि जो भी हमने कलेक्ट किया है डाटा उसको हम रिव्यू करेंगे कि बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है, उसको इम्पॉर्टेंट फीडबैक देना ज़रूरी है कि वो कहाँ पर लैग कर रहा है, उसको देखकर वो आगे बढ़े, अचीव करे अपना गोल जो है। उसके बाद और जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनकी हेल्प से हमारा सिर्फ एक पर्पस निकलता है इस प्रोसेस का कि क्या, कि हमें बच्चे के अंदर क्या लेकर आनी है, इम्प्रूव करनी है, उसकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट लेकर आनी है। तो ये होता है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट इसलिए ही किया जाता है कि जो भी बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है उस बच्चे को हम देखें, उसको असेस करें और असेसमेंट करने के बाद इवेल्युएशन करें कि उसका वो कहाँ पर लैग कर रहा है। लैग करने के बाद उसको फीडबैक दिया जाए, उसको अपॉर्चुनिटी मिले और अपॉर्चुनिटी उसे मिलेगी तो वो क्या करेगा, अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकेगा। और अचीव वो कब होगा, जब बच्चे के अंदर डेवलपमेंट आएगी। तो ये था हमारा असेसमेंट का मीनिंग। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप मुझे लाइक में, कमेंट्स में बता देना कि आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि असेसमेंट की ज़रूरत क्या है, हम क्यों करें असेसमेंट क्लास के अंदर। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है, हमें इस बेसिस के लिए करना चाहिए असेसमेंट। तो क्यों करना चाहिए, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ पहले कि असेसमेंट की इम्पॉर्टेंस क्यों है, हम क्यों उसको वैल्यू दें, क्यों हम इसको असेसमेंट को करना ज़रूरी है। तो एक सक्सेसफुल लर्निंग डिपेंड्स लार्जली ऑन इफेक्टिव टीचिंग। तो पहली बात तो यही है कि जो सक्सेसफुल लर्निंग होती है वो किस पे डिपेंड होती है, एक इफेक्टफुल टीचिंग पर। अगर आज आपको मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मेरा कॉन्सेप्ट मेरा खुद का ही क्लियर नहीं है तो मैं आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करूँगी। तो एक सक्सेसफुल लर्निंग तभी ही इफेक्टिव होती है जब एक टीचर जो है वो इफेक्टिव वे में टीचिंग करता है। तो अगर टीचिंग जितनी ही इफेक्टिव होगी उतना ही बच्चे का जो लर्निंग है वो उतनी ही अच्छी होगी। एंड द क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम, और नेक्स्ट डिपेंड करता है हमारा जो असेसमेंट है किस पर, क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन। तो हमारा लास्ट में हम उसको असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, उसको इवेल्यू कैसे कर रहे हैं, तो वही उसका जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है किस पर, लर्निंग पर, एक सक्सेसफुल लर्निंग पर। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इवेल्युएशन सिस्टम है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे को इवेल्यू नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो बच्चा क्या है, उसको चीज़ों को समझेगा नहीं, जहाँ पे वो गलतियाँ कर रहा है वो गलतियाँ करता रहेगा एट द एंड ऑफ द सेशन। तो हमें क्या करना है, उन गलतियों को पकड़कर बच्चे को इम्प्रूव कराना है, और वही होता है क्वालिटी किसकी, इवेल्युएशन सिस्टम की। नेक्स्ट है कि इवेल्युएशन प्रोसेस शुड बी सच दैट इट रिप्रेजेंट द चाइल्ड पर्सनैलिटी। ये इन्होंने क्या बोला है कि जो इवेल्युएशन सिस्टम है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो चाइल्ड है, बच्चे की वो पर्सनैलिटी को होलिस्टिकली वे में रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे लिखा है कि वो रिप्रेजेंट करे चाइल्ड पर्सनैलिटी होलिस्टिकली। होलिस्टिकली मीन्स होता है कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उस बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी में दिखनी चाहिए, एंड इन अ रिलायबल एंड वैलिड मैनर। और वो जो मैनर, आप जो ऑप्शन या मेथड चूज कर रहे हैं किसके लिए, वैल्यूएशन के लिए, वो रिलायबल होना चाहिए। मींस हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हर जगह हम किसी भी वे में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो रिलायबल होना चाहिए और एक वैलिड मैनर होना चाहिए, आपको सही तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड कॉन्स्टेंट फीडबैक। तो हमारा जो असेसमेंट है कि ये इंपॉर्टेंस क्या दिखाता है कि वो क्या प्रोवाइड करे, कॉन्स्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करता रहे। तो ये नहीं कि अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा है हम उसे फीडबैक देंगे नहीं, हमें हर एक बच्चा हमारे लिए इक्वल है, तो हर एक बच्चे को इक्वली फीडबैक मिलना चाहिए। जो बच्चा जहाँ पर लैग कर रहा है उसको उसके रिगार्डिंग फीडबैक देना चाहिए, और जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए उसको हमें फीडबैक देना चाहिए। तो हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है, हर एक बच्चे को फीडबैक कॉन्स्टेंट मैनर में मिलना चाहिए। तो वो अगर हम उसे कॉन्स्टेंट मैनर में फीडबैक देंगे तो वो क्या इम्प्रूव करेगा और किसके रिगार्डिंग हमें फीडबैक देना चाहिए, और अगर हम फीडबैक दे रहे हैं तो हमें क्या पता चलेगा। तो जो कोर्स का कंटेंट है वो कितना इफेक्टिव है ये हम जान सकेंगे फीडबैक देते समय। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम प्रोसेस, जो भी क्लासरूम का प्रोसेस है, हम वहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, तो उस क्लासरूम का जो प्रोसेस है वो कितना इफेक्टिव है, बच्चा उस क्लासरूम के लर्निंग से कितना लर्न कर पा रहा है। एंड लास्ट है क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन टूल्स एंड टेक्निक्स। हमें पता चलेगा कि जो भी हमारा
टूल्स हैं और इवेल्युएशन की जो भी टेक्निक है वो कितनी क्वालिटी है, उसकी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और हमें कितना फीडबैक हमें भी मिल रहा है। तो अगर टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो हमें जो क्वालिटी कंटेंट है वो हमें नहीं मिल पाएगा, क्वालिटी फीडबैक नहीं मिल पाएगा। तो बच्चे के अंदर प्रोग्रेस कराना एक टीचर का काम होता है। अगर टीचर ही इफेक्टिव नहीं है या टीचर अपनी पूरी 100% नहीं दे रही है तो बच्चों का जो लर्निंग है वो भी हैम्पर करेगा और वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो ये जो हमें क्वालिटी ऑफ किसका बताता है, इवेल्युएशन प्रोसेस का, टूल्स का और टेक्निक्स का, कि हम कितने इफेक्टिवली उन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा है मैंने कुछ इम्पॉर्टेंस किसकी, हमारी इवेल्युएशन और असेसमेंट की। तो असेसमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है वो आज हम बात करते हैं कि टू क्लासीफाई ग्रेड्स और स्टूडेंट्स, हमें क्लासीफाई क्या करना है, ग्रेड्स। तो हम क्या इम्पॉर्टेंस क्या बताता है हमारा असेसमेंट की, कि हमें क्लासीफाई करने में और जो ग्रेड्स हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स होते हैं उनको देने में हेल्पफुल करता है हमारा असेसमेंट। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि ये जो असेसमेंट है, असेसमेंट के थ्रू ही हम बच्चे को फीडबैक दे पाते हैं, बच्चे ने कितना लर्न किया है वो हम उसे बता पाते हैं, और वो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है इसके अंदर न्यूमेरिकल मार्क्स एंड ग्रेड्स। तो बच्चे की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग हम उसको क्या देते हैं, कुछ ग्रेड्स देते हैं, कुछ नंबर्स देते हैं, जिससे कि उसे पता चल जाए कि वो किस लेवल पर है, उसने कितनी तैयारी करी है और वो किस लेवल पर है। तो हमें उसको टाइम टू टाइम क्या देना है, ग्रेड्स देने हैं। और ये ग्रेड्स कब दिए जाते हैं, जब हम उसके लिए क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं क्या, एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन हमारे फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें टाइम टू टाइम उसको क्या देना है, ग्रेड्स देना है, न्यूमेरिकल मार्क्स देना है, और हमें पता चलता रहेगा कि बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है। तो जहाँ पर वो लैग कर रहा है उस पॉइंट को पकड़कर हमें बच्चे को इम्प्रूव कराना है। तो इसलिए यही इंपॉर्टेंस है किसकी, असेसमेंट की, ऐसे ही है वो हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट है टू गाइड इम्प्रूवमेंट। अब हमारा जो असेसमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस वो नेक्स्ट क्या बताता है कि वो गाइड करता है बच्चे को उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग द एक वैल्यू फीडबैक। वैल्यू फीडबैक हमें उसको देना बहुत ज़रूरी है। कैसे, तो वो इम्प्रूवमेंट बच्चे के अंदर कैसे होगी कि अगर बच्चा वो खुद से ही कंटेंट नहीं ला सकता, खुद ही जो भी उसका कोर्स का कंटेंट है वो उसको एक्सेल नहीं कर सकता उसके अंदर, तो बच्चे को क्या चाहिए, टाइम टू टाइम फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बच्चा क्या कर सके, जहाँ पे भी वो लैग कर रहा है अगर उसे टाइम पे फीडबैक मिल जाएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी काफ़ी उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो हमें क्या करना है टीचर को कि वो एकदम से जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए कंडक्ट किए जाते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस स्टडी कर पाए और कॉन्टिन्यूस हम उसको वैल्यू कर पाएँ। तो अगर कॉन्टिन्यूस हमारा क्या होगा, असेसमेंट होगा, डेली असेसमेंट होगा, तो हम बच्चे के जो भी मिस्टेक्स हैं जहाँ पर वो लैग कर रहा है उसको पकड़ पाएंगे और साथ के साथ बच्चे को फीडबैक दे पाएंगे। तो यही हमारा एक इम्पॉर्टेंस हो जाती है किसके, असेसमेंट की। अगर हम टाइम टू टाइम बच्चे को क्या दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं गेन करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए। तो हमें उसको वही चीज़ प्रोवाइड करनी है, उसको टाइम टू टाइम फीडबैक देना है। नेक्स्ट है टू एनेबल स्टूडेंट प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या है, हमें बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे हम, आप देख रहे हैं कि गिव क्लियर आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट। हमें बच्चे को फीडबैक के थ्रू क्या करना है, एक करंट उसका लेवल ऑफ अचीवमेंट उसको देना है, कि उसको क्लियर आइडिया देना है कि आप इस लेवल पर लाए कर रहे हो, आपको इससे आगे बढ़ना है। एक एवरेज बच्चा जो होता है वो सपोज 50 to 60 मार्क्स पर लाए कर रहा है, उसको अब टाइम टू टाइम उसको लेवल पता चल रहा है कि मैं इस लेवल पर हूँ, तो मैं इस लेवल से मैं यहाँ पर कैसे जाऊँगा। तो अगर उसको फीडबैक मिलेगा, उसको गाइडेंस मिलेगी, बहुत ही टाइम पे मिल जाएगी गाइडेंस, तो बच्चा यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधार कर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा और वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो हमें हर बच्चे को उसके लेवल से बाहर निकालना है और उसको इम्प्रूव करना है। तो होता है एनेबल करना है स्टूडेंट के अंदर प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है टू डायग्नोस फॉल्ट्स एंड एनेबल स्टूडेंट्स टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स। हमें क्या करना है, ये असेसमेंट क्या इंपॉर्टेंस बताता है कि बच्चे की जो भी फॉल्ट्स हैं और उसके
मिस्टेक्स हैं उसको डायग्नोस करता है, और वो डायग्नोस कैसे करेगा, एक पूरे प्रोसेस के साथ, एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, कि वो डेटा को कलेक्ट करेगा, देन उसको रिव्यू करेगा, देन एजुकेशनल प्रोग्राम्स को यूज़ कर कर बच्चे को क्या देगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, फीडबैक देगा। तो वो यहाँ पे भी यही लिखा है, उसको क्या प्रोवाइड करेगा, उसके जो फॉल्ट्स हैं उसको, गलतियों को डायग्नोस कर कर क्या करेगा, उसको स्टूडेंट को मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेगा। तो यही हमारी एक इम्पॉर्टेंस बन जाती है कि बच्चे की गलतियों को डायग्नोस करना, उसको निकालना और उसके बाद उसको रेक्टिफाई मीन्स कि उसको सही तरीके से उसकी मिस्टेक्स को सही करना और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आना। तो यही हमारा एक पॉइंट बन जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट का। नेक्स्ट है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। अब जब बच्चे को उसकी गलतियों का पता चल जाएगा तो बच्चे को हम क्या करेंगे, सही टाइम पर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और जब बच्चे को यहाँ पर सही टाइम पर उसको गाइडेंस पता मिल गई है, उसको उसकी गलतियाँ पता चल गई हैं, तो टीचर क्या कर सकेगी, इस टाइम पर उसको मोटिवेट कर सकेगी, जिससे कि बच्चा इस लेवल से इस लेवल तक पहुँच जाए। तो हमें बच्चे के लेवल को इंक्रीज करना है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, डेवलपमेंट लेकर आनी है। तो वो कब पता चलेगा, अगर हम बच्चे को साथ के साथ मोटिवेट करेंगे, उसको हम सही गाइडेंस देंगे, फीडबैक टाइम पे मिलेगा, उसको ग्रेड्स, उसका लेवल पता चलता रहेगा, तो बच्चा क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। और मोटिवेशन के साथ साथ वो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट लेकर आएगा। लास्ट पॉइंट है टू गिव अस फीडबैक ऑन हाउ आवर टीचिंग इज गोइंग। तो बच्चे भी क्या करते हैं, असेसमेंट का ये भी इंपॉर्टेंस होती है कि जो टीचर है अब उसको भी फीडबैक चाहिए होता है कि जो वो टीचिंग पैटर्न है उसका, वो उसको कैसा पढ़ा रही है। वो जब तक उसे बच्चे जो है फीडबैक नहीं देंगे तो वो अपने टीचिंग पैटर्न में वो चेंजेस नहीं कर पाएगी, इम्प्रूव नहीं कर पाएगी, बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज नहीं ला पाएंगे। तो क्या बोला है कि असेसमेंट के थ्रू ही क्या पता चलता है कि फीडबैक देते हैं बच्चे भी कि उनका जो टीचिंग है वो कैसा चल रहा है क्लास के अंदर, उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। तो वो बच्चे ही होते हैं जो गाइड करते हैं टीचर्स को भी। और कैसे करेंगे, क्योंकि जो बच्चों का असेसमेंट लिया जाता है उसको ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो अगर हाई प्रपोर्शन में, अगर बच्चों के जो मार्क्स हैं हाई प्रपोर्शन में अच्छे आए हैं तो इट मीन्स जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है। और अगर हाई प्रपोर्शन में बच्चों के मार्क्स लो जा रहे हैं तो टीचर को फीडबैक मिल रहा है कि जो टीचिंग है उसके अंदर चेंजेस करने की नीड है। तो यही किससे हेल्पफुल करता है, हमारा असेसमेंट ही हमारे को हेल्पफुल करता है। तो ये दोनों के लिए होता है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, दोनों को ही फीडबैक की ज़रूरत होती है कि टाइम टू टाइम वो चेंजेस ला सके, अपने अंदर इम्प्रूव कर सके और दोनों ही एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट असेसमेंट के रिगार्डिंग। हमने आज बात करी है इम्पॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट एंड असेसमेंट का मीनिंग क्या है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं भी फीडबैक लेना चाहूँगी कि मेरा जो आज का क्लास है वो कैसा लगा है आपको, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने एंड तक ये सेशन देखा है तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल दूसरों तक पहुंचाइए, तो शेयर भी कीजिए। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ऐसे ही चैनल के साथ आप बने रहिए, आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी, आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो क्लियर होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी बच्चे ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन आपको ये जो क्वेश्चन है मैंने इन डिटेल लिखा है, आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे और आप जो भी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। थैंक यू।